हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल बैलेंस। हमने 9th क्लास फिजिक्स की बुक को शुरू किया था और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल बैलेंस के बारे में। तो हम अभी पढ़ेंगे कि फिजिकल बैलेंस क्या आता है। द बैलेंस also balance scale, beam scale and laboratory balance was the first mass measuring instrument invented। अब इसमें ये बता रहा है कि ये जो बैलेंस है इसे हम बैलेंस स्केल, बीम बैलेंस या लेबोरेटरी बैलेंस बोल सकते हैं। तो ये पहला एक मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट हुआ था। फिजिकल बैलेंस है शोन फिगर 1.12 ए और कह रहा है जो फिजिकल बैलेंस जो 1.12 ए में शो हो रहा है ये वाला। तो is a very sensitive common balance which can measure weight in millimeter milligram order। कह रहे हैं कि ये बहुत सेंसिटिव कॉमन बैलेंस है जो वेट को मेजर कर सकते हैं मिलीग्राम में। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल पिलर हैविंग अ हॉरिजॉन्टल बीम। अब वो कह रहा है कि ये कंसिस्ट करता है एक वर्टिकल पिलर पे। वर्टिकल पिलर ये अगर आप देखें तो ये वर्टिकल है और साथ इसके हॉरिजॉन्टल बीम होती है। ये जो दो बीम है ये है, ये इसे हॉरिजॉन्टल बीम बोल रहे हो, ठीक। रेस्टिंग ऑन अ नाइफ एज विद टू पेन। अब वो कह रहा है कि जो रेस्ट कर रहे हैं एक नाइफ एज और टू पेन पे। नाइफ एज के मतलब कि ये देखे ना, यहाँ आपको लग रहा है ना कि जैसे छुरी की तरह इसके एज निकले हुए हैं और ये पेन है ना। तो ये पेन है, अगर ये देखें ये धागे से इधर आए हैं और ये पेन के साथ अटैच है। A long pointer is attached to the middle of the beam। अब वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग पॉइंटर है वो अटैच है मिडल ऑफ द बीम से। ये देखें ये एक लॉन्ग पॉइंटर है वो एक मिडल ऑफ द बीम से अटैच किया हुआ है ये इधर। लेवलिंग स्क्रूज आर यूज टू लेवल द बैलेंस फिजिकल बैलेंस। अब वो कह रहे हैं कि इसमें ना लेवलिंग स्क्रू हम यूज करेंगे कि ये जो फिजिकल बैलेंस है इसे बैलेंस करने में। ये अगर आप गौर से देखें तो इधर स्क्रू नजर आ रहे हैं। इट इज प्लेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव ग्लास केस सो दैट द इवन डस्ट एंड विंड कैन नॉट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा वो कह रहा है कि ये एक इसके ये एक गिलास के अंदर होता है, ये इसलिए होता है ताकि कोई अगर हवा या किसी तरह का भी डस्ट है वो जो इसकी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी है उसे डिस्टर्ब ना करे। जैसे आपको पता है कि जब अगर ये मिलीग्राम ऑर्डर तक के वेट को मेजर करता है तो इसका मतलब है अगर इसे थोड़ा सा हवा का झोंका भी आया तो इसका बैलेंस डिस्टर्ब होगा। A weight box containing standard weight come with the balance। अब वो कह रहे हैं कि एक वेट बॉक्स होता है जो स्टैंडर्ड वेट के साथ आता है, इस जो बैलेंस है इसके साथ होता है। द मास ऑफ द बॉडी इज फाउंड बाय प्लेसिंग द बॉडी इन वन पैन प्लेसिंग सम स्टैंडर्ड वेट ऑन द अदर। अच्छा ये इसी तरह जैसे हम तराजू से मेजर करते हैं जो आम नॉर्मल तराजू होता है। वो कह रहे हैं इसमें ये है कि जो किसी भी चीज़ का जिसे हमें मास हमने मालूम करना है, मेजर करना है, वो हम एक पैन में रखेंगे और दूसरे पैन में वो जो वेट होगा उसे रखेंगे एंड देन कैलकुलेट इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड वेट प्लेस एंड द रेस्टिंग पॉइंट ऑफ द पॉइंटर। अच्छा अब वो कह रहा है कि अभी फिर जो स्टैंडर्ड वेट है उसके हिसाब से जो रेस्टिंग पॉइंट है ना पॉइंटर का उससे हम ये इसका जो वेट है उससे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा अभी इधर एक और चीज़ है, सॉरी ये ऊपर चला गया। अच्छा अब इधर एक और चीज़ अगर हम और देखें कि ये जो है ये एनालॉग बोल सकते हैं हम इसे ना कि ये फिजिकल बैलेंस है। ये ऑटोमेटिक फिजिकल बैलेंस है जो अब यूज हो रहा है। ये था ये जो पहले हम यूज किया करते थे। अब आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है तो इस तरह का फिजिकल बैलेंस आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लेबोरेटरी वगैरह में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा मेजरिंग सिलेंडर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख लेंगे जब आपका 10th क्लास के वो प्रैक्टिकल होंगे ना तो केमिस्ट्री के बेसिकली। तो केमिस्ट्री में वो आपको दिखा देंगे कि ये मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है। बेसिकली ये एक टूल होता है जिसे हम किसी भी लिक्विड केमिकल या किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम उससे मेजर करते हैं। तो चेक करते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो चलिए हम मेजरिंग सिलेंडर के बारे में जानते हैं। A measuring cylinder is a tool used in laboratory to measure the volume of the liquid, chemical or a solution। अब उसी तरह कह रहे हैं कि एक मेजरिंग सिलेंडर एक टूल है जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं
किसी भी लिक्विड, केमिकल या कोई भी किसी भी तरह का जो सॉल्यूशन हो गया उसका वॉल्यूम को मेजर करने में। इट इज आल्सो नोन एज अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अच्छा, वो कह रहा है कि इसे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोल सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर आर टिपिकली मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास एंड हैव वर्टिकल स्केल इन मिलीमीटर और अ क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसा है कि जो मेजरिंग सिलेंडर है वो एक तो ट्रांसपेरेंट होते हैं और दूसरा वो ग्लास या प्लास्टिक से बनते हैं। मैंने यूजुअली जितने भी लेबोरेटरी में देखे हैं जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं वो ज़्यादातर ग्लास में देखे हैं, प्लास्टिक में शायद मैंने नहीं देखा। तो ज़्यादातर ग्लास में होते हैं और वो कह रहा है कि इस पे वर्टिकल लाइन होती है, स्केलिंग की होती है ना, जैसे फुट पे होती है। तो और ये जो स्केलिंग होती है इसकी, ये स्केलिंग की बात कर रहा है वो। तो ये जो होती है वो कह रहे हैं कि या ये मिलीलीटर में होती है या ये सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर क्यूब में होती है, सॉरी। तो इस तरह ये या होगी मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में। The volume of the liquid can be determined by the measuring the height of the liquid in the cylinder। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करना चाहते हैं तो वो इस तरह हो सकता है। अगर आप देखें तो ये इधर 60 पे ये देखें ना वॉल्यूम, तो हम इसका वॉल्यूम ये कर सकते हैं कि सिलेंडर पे जो बेसिकली इसकी जो हाइट है उस हिसाब से इसे हम ये कर सकते हैं। आप देखें तो ये इस लिक्विड में ये इसकी 60 है और अगर हम इसमें देखें तो इसमें है 80। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं। The least count of the measuring cylinder is usually 1 centimeter cube। अच्छा, वो कह रहा है कि इसका लीस्ट काउंट है वो एक 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब लीस्ट काउंट का मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चरों में कि ये मिनिमम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो उस चीज को उस किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो वो अपनी मिनिमम किस वैल्यू को जिसको मेजर कर सकता है उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का या मेजरिंग, जैसे मेजरिंग सिलेंडर है उसका हम लीस्ट काउंट बोलेंगे। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। मीनिंग दैट एनी वॉल्यूम चेंज स्मॉलर देन दिस कैन नॉट बी मेजर। अब वो कह वही उसी तरह वो कह रहा है कि इससे अगर स्मॉलर होगी तो ये इसे मेजर नहीं कर सकता। मेजरिंग सिलेंडर कम इन अ वेरियस साइज रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल कैपेसिटीज ऑफ अ फ्यू मिलीमीटर टू कैपेसिटी ऑफ सेवरल लीटर्स। अच्छा, वो कह रहा है कि जो मेजरिंग सिलेंडर है उन वो बहुत से साइजेस में आते हैं। वो एक कुछ मिलीलीटर से लेके सेवरल के लीटर्स तक जाते हैं कि हम लीटर में भी मेजर कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ अ सिलेंडर साइज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बीइंग मेजर्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो मेजरिंग सिलेंडर है उसकी चॉइस हम इस तरह करते हैं कि जिस तरह हमारा लिक्विड हो उस हिसाब से हम वो मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। उतना बड़ा या छोटा हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये है ना, ये एक्टिविटी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये मेरे ख्याल में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है इस बारे में कि हम किस तरह किसी भी चीज़ का जो है वो वॉल्यूम, हम अगर किसी स्टोन का वॉल्यूम हमने स्टोन का वॉल्यूम को हम मेजर करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसमें हम क्या करते हैं, measuring cylinder can be used for measuring the volume of irregular solid body such as metallic blob as shown in figure। अच्छा, वो कह रहा है कि जो मेजरिंग सिलेंडर है इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह का जो सॉलिड बॉडी हो उसके वॉल्यूम को मेजर करने में। किस तरह करेंगे हम इसे, बेसिकली पहले हम देखेंगे कि वो लिक्विड इसमें मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे, देखेंगे इसका वॉल्यूम कितना है। तो जब हम उसका वॉल्यूम नोट कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम वो जो स्टोन है वो उसके अंदर डाल देंगे और वो जो स्टोन के बाद जो वॉल्यूम होगा आप देखेंगे जब स्टोन अंदर लिक्विड के डालेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जो पहले का वॉल्यूम था उसे जो बाद में स्टोन डालने के बाद का जो वॉल्यूम है अगर उसके साथ माइनस करेंगे तो हमारा जो स्टोन का वॉल्यूम है वो आ जाएगा। When the object is completely immersed, the volume of the water is read again। अच्छा, वो इसी तरह की जिस तरह मैंने बताया, the volume of the object is found by subtracting the first reading of the। अच्छा, वो इसी तरह बोल रहा है कि जिस तरह आप जो पहला है उसे दूसरे में इन्हें माइनस करेंगे तो जो वॉल्यूम है इसका निकल आएगा। ये मेरे ख्याल में आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। तो अच्छा हुआ ये अभी आ गया। अब आ गया हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है आवाज। बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक हो वीडियो में, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक छोटे हैं और आसान है इसी वजह से मैंने कहा चले आप एक दो टॉपिक और कवर कर देते। अब आ गया स्टॉपवॉच। अब स्टॉपवॉच क्या होती है, अगर आपने देखा हो तो रनिंग में
देखे होंगे रनिंग में इस्तेमाल कर जाते हैं, या आपने देखा होगा कंपटीशन होती है उनमें वो स्टॉप वॉच हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। को ये असल में टाइम का जो है ना स्पेसिफिक इंटरवल को मेजर करने में इस्तेमाल होती है। तो चले, द ड्यूरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज अच्छा वो कह रहा है कि किसी भी स्पेसिफिक कोई इंटरवल है, कोई ड्यूरेशन है स्पेसिफिक इंटरवल की, उसको उसका जो टाइम है उसको मेजर करने के लिए हम स्टॉपवॉच इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप रनिंग में लगा ले, तो रनिंग में अगर देखें तो जो रनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमें सेकंड और मिली सेकंड को भी हम ना नोट करते हैं। तो इसलिए हम वो जो स्टॉप वॉच है उसे इस्तेमाल करते हैं ना एक्यूरेसी के लिए। स्टॉप वॉच आर टू मेन टाइप्स, स्टॉप वॉच एंड डिजिटल। अच्छा, अब स्टॉप वॉच है वो दो तरह की होती है, मैकेनिकल होती है, एक डिजिटल होती है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है, पहले हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच जिसे हम एनालॉग स्टॉप वॉच बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं। इट हैज टू सर्कुलर डायल्स, a large circular dial is in which a second hand of watch rotate, and a small minutes hand in which the minutes hand of a watch rotate is shown in figure। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि इसमें दो सर्कुलर होते हैं। एक होता है ये जो अगर बड़ा हुआ सर्कुलर देखिए तो इसमें जो सुई घूम रही है ये होती है मिनट्स को मेजर करने में, और ये जो स्मॉलर सर्कल है इसमें जो है ये करती है सेकंड को मेजर करने में। The stopwatch start and stop by pressing the knob at the top। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो नॉब है ना इसे हम स्टार्ट भी इसे क्लिक करने से होती है और स्टॉप भी इसको हम जब दबाते हैं तो इससे स्टॉपवॉच जो है वो स्टॉप हो जाती है। प्रेसिंग फॉर सम टाइम विल रीसेट द वॉच बैक टू जीरो। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए दबा के रखें तो ये जो स्टॉप वॉच है ये रीसेट हो जाएगी। अब आ गया डिजिटल स्टॉप वॉच। अच्छा, डिजिटल स्टॉप वॉच है जो, और मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अगर आप इस पिक्चर में देखो तो ये तो देखें, जनरली द लीस्ट काउंट ऑफ एनालॉग स्टॉप वॉच इज 1 सेकंड एंड द डिजिटल वॉच इज 0.1 सेकंड। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर आप जनरली देखें तो जो स्टॉप वॉच एनालॉग है उसका जो लीस्ट काउंट वो 1 सेकंड है, और अगर डिजिटल डिजिटल का देखो तो वो 0.1 सेकंड है। मतलब कि ये अगर एनालॉग की निस्बतन 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक चीज को मेजर कर सकता है। इसका मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है डिजिटल की। डिजिटल stopwatch are usually controlled by a two button on the case as shown figure। अच्छा, वो कह रहे हैं जो डिजिटल stopwatch होता है वो दो बटनों से कंट्रोल होता है, जैसे कि बता रहे हैं, एक ये हो गया और एक हो गया ये। प्रेसिंग द लेफ्ट बटन स्टार्ट द टाइमर, बाय प्रेसिंग इट अगेन द टाइमर स्टॉप। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड का बटन है अगर इसे हम प्रेस करेंगे तो टाइमर स्टार्ट होगा, अगर इसे हम दोबारा प्रेस करेंगे तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। थर्स थर्स द elapsed टाइम इज शोन इन फिगर। अच्छा, वो कह रहा है कि जो टाइम होगा वो इस फिगर में शो हो जाएगा। प्रेसिंग द राइट बटन रीसेट द स्टॉपवॉच टू जीरो। अच्छा, वो कह रहा है जो राइट साइड पे बटन है इसे क्लिक करेंगे तो जो स्टॉपवॉच का टाइम है वो रीसेट हो जाएगा। द राइट बटन इज आल्सो यूज्ड टू रिकॉर्ड स्प्लिट टाइमर और लैप टाइम्स। अच्छा, वो कह रहा है कि जो राइट साइड का बटन है वो स्प्लिट टाइम्स या लैप टाइम्स होते हैं। लैप होता है मतलब कि गैप होता है जिसे उसे लैब बोलते हैं हम को, उसको भी मेजर कर उससे भी रिकॉर्ड करता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर्स। अच्छा, तो ये थोड़ा समझने लॉन्ग टॉपिक है और इसमें थोड़ा समझने में ताकि आपको आसानी हो, तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।